हमारा जानी दुश्मन चीन, जो दुनिया के सबसे लंबे और विवादित बॉर्डर यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय सेना को बार बार चुनौती देता है। लेकिन क्या होगा अगर 2025 में भारत और चीन के बीच जंग छिड़ जाए? कौन होगा असली विजेता? कहा जाता है कि चीन के पास दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर सेना है। 20 लाख सैनिक, हाईटेक मिसाइल्स, फाइटर जेट्स, बैटलशिप्स और वो हर एडवांस हथियार जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। लेकिन असलियत ये है कि ये सभी चीजें उसकी फेक प्रोपेगेंडा का हिस्सा हैं। आज हम भारत और चीन की मिलिट्री पावर का बारीकी से विश्लेषण करेंगे और चीन की फेक आर्मी की सच्चाई के ऐसे सबूत आपके सामने रखेंगे जो दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों को चौंका चुके हैं। इतिहास गवाह है कि 1962 में जब भारत को आजाद हुए सिर्फ 15 साल हुए थे और हमारी सेना के पास एडवांस टेक्नोलॉजी की कमी थी, हमने वो युद्ध भले हारा, लेकिन चीन की सेना की कमजोरियां वहीं से दिखने लगी थीं। और आज वही चीन अपनी ताकत का ढिंडोरा पीटता है, जबकि उसकी मिसाइल्स में ईंधन के बजाय पानी भरा हुआ पाया गया है। तो आइए तथ्यों और आंकड़ों के जरिए जानते हैं भारत और चीन में से किसकी सेना असली ताकतवर है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भारतीय सेना पर गर्व है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, हमारा जानी दुश्मन चाइना, जो दुनिया के सबसे लंबे विवादित बॉर्डर LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय सेना को लगातार परेशान करता आया है, अगर कल को उसी चीन के साथ हमारी जंग छिड़ जाए तो क्या होगा? 2025 में चाइनीज और इंडियन आर्मी में से कौन सी सेना सबसे ज्यादा ताकतवर है? अब वैसे तो कहा जाता है कि चीन के पास दुनिया की 3rd मोस्ट पावरफुल मिलिट्री है। चीनी सेना में दुनिया में किसी भी देश से बहुत ज्यादा यानी करीब 20 लाख सैनिक हैं। इनके पास हाईटेक मिसाइल्स, एयर डिफेंस सिस्टम, फाइटर जेट्स, बैटलशिप्स और दुनिया के किसी भी एडवांस हथियार का नाम लो, वह सब कुछ है। लेकिन क्या हो अगर आपसे कहूं कि यह सब सिर्फ एक दिखावा है, बल्कि असल में उनकी हाईटेक मिसाइल में ईंधन की जगह पानी भरा हुआ है। चीन की सेना दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर मिलिट्री है, लेकिन इनके सैनिक जंग का मैदान छोड़कर भाग निकलते हैं। और जब भारतीय सेना से जंग लड़ने की बात आती है तो डर के मारे फूट फूट कर रोते हैं। जी नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, बल्कि आज न सिर्फ हम चीन और भारत की मिलिट्री पावर की तुलना करेंगे, बल्कि चाइना के इस फेक आर्मी की कमजोरी के सबूत भी देखेंगे, जिसने दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों के होश उड़ा दिए हैं। लेकिन उसके पहले हर भारतीय वीडियो को लाइक करने के साथ कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए, क्योंकि जय हिंद का नारा लगाना हमारे लिए गर्व की बात है। साल 1962 में भारत और चीन के बीच इंडो चाइना वॉर हुई थी। हमारे सैनिकों ने अपनी जान दांव पर लगाकर देश की रक्षा की, लेकिन उस वक्त भारत को आजाद हुए सिर्फ 15 साल ही हुए थे। हमारे पास उतनी एडवांस टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, इसलिए हम वह जंग हार गए थे। लेकिन उस वक्त अपनी ताकत का ढिंडोरा पीटने वाली चाइनीज आर्मी की असलियत आज दिखने में कुछ और असल में कुछ और है। आज चीन के पास 500 से भी ज्यादा इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल्स और 350 से भी ज्यादा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जो हजारों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन के बड़े इलाके को चुटकियों में तबाह कर सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये मिसाइल्स चलेंगी भी या नहीं, क्योंकि जनवरी 2024 में US इंटेलिजेंस ने एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि चीन के ज्यादातर मिसाइल्स पानी से भरे हुए हैं, यानी वो सिर्फ मिसाइल्स के नकली ढांचे हैं जो काम करने के लायक नहीं हैं। इसके अलावा वेस्टर्न चाइना के कई ऐसे मिसाइल्स लॉन्चर्स लगे हैं जिन्हें बस दिखावे के लिए लगाया गया है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, आइए इसे दुनिया भर में हो रही कुछ घटनाओं की मदद से समझते हैं। हाल ही में पाकिस्तान ने रिपोर्ट किया कि उनके बैटल टैंक, आर्टिलरी और कई इक्विपमेंट्स में अचानक से परफॉर्मेंस इश्यूज आने लगे हैं, यानी ये सभी हथियार ठीक से काम नहीं कर रहे। ठीक वैसे ही नवंबर 2022 में म्यांमार जंग में बर्मी आर्मी 17 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन उनके इंजन और बॉडी पार्ट्स में अचानक समस्या आने लगी और उन्होंने 11 फाइटर जेट्स को अनफिट कहकर अपनी सेना से निकाल दिया। इसके अलावा बांग्लादेश, अर्जेंटीना और नाइजीरिया जैसे कई देश हैं जिनके हथियारों के मेंटेनेंस एरर्स को रिपोर्ट किया गया है। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ये सभी हथियार मेड इन चाइना थे, जिनकी टेक्नोलॉजी चीन में नहीं बनी, बल्कि चीन ने बाकी देशों की मिलिट्री टेक्नोलॉजी को
कॉपी करके इन हथियारों को बनाया है। उदाहरण के लिए चीन का नया H-20 बॉम्बर, जो अमेरिका के B-2 स्पिरिट बॉम्बर की डिट्टो कॉपी है। यह है रूस का सबसे पावरफुल फाइटर जेट सुखोई Su-33, और यह है उसकी कॉपी शेनयांग J-15, जिसका चीन ने सिर्फ कलर बदला है और कुछ नहीं। लेकिन दुनिया भर की कई इंटेलिजेंस एजेंसीज का कहना है कि चीन के कॉपी किए हुए हथियार दिखने में तो ओरिजिनल टेक्नोलॉजी जैसे ही हैं, मगर असल में उनका परफॉर्मेंस काफी खराब है। अब बात करें चीनी सेना की, तो इसे दुनिया की सबसे बड़ी सेना कहा जाता है। इसमें 20 लाख से अधिक सिपाही हैं, लेकिन असल में यहाँ के लाखों यंग सोल्जर्स दिल से काफी कमजोर हैं और वे युद्ध लड़ने के लिए तैयार भी नहीं हैं। जैसे कि इस फुटेज को देखिए, जो जून 2022 में रिकॉर्ड की गई थी। इसमें चीनी सोल्जर्स गलवान वैली में भारतीय सेना के सामने लड़ने जा रहे थे। यहाँ आप देख सकते हो कि उनके सोल्जर्स की आंखों में आंसू बह रहे हैं, वे डर के मारे रो रहे हैं। ऐसी एक और फुटेज देखिए, जिसमें साल 2016 में अमेरिका के सूडान में तैनात चीनी सिपाहियों पर जब वहां के लोकल मिलिट्री ग्रुप ने अटैक किया, तो चीनी सेना लड़ने के बजाय जंग का मैदान छोड़कर भाग रही थी। अब भारत कभी चीन के खिलाफ वॉर नहीं छेड़ेगा सामने से, क्योंकि हम नो फर्स्ट पॉलिसी में यकीन रखते हैं, और जंग होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि इसमें दोनों तरफ नुकसान होता है। लेकिन फिर भी यह सवाल उठता है कि 2025 में भारत और चीन में से किसकी सेना ज्यादा ताकतवर है, और जंग का एक नियम है कि कभी अपने अपोनेंट को कम मत समझिए। इसलिए चलिए हम आंकड़ों के जरिए दोनों देशों की आर्मी का कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात करें तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक चीन के पास दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकतवर सेना है, जबकि भारत का स्थान नंबर 4 पर है। चीनी सेना में 20 लाख सैनिक हैं और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में इस वक्त 14.5 लाख एक्टिव मिलिट्री पर्सनल्स हैं, जो चीन के बाद दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी सेना है। भारतीय सेना को लेकर कहा जाता है कि भारत के जवान जंगी हथियारों से नहीं, जुनून और जज्बे से जीतते हैं। इंडियन आर्मी के सोल्जर्स भारत को अपनी मात मानते हैं और जंग के मैदान में अपनी जान कुर्बान करने से भी नहीं कतराते। और इतिहास गवाह है कि भारतीय सेना के ऐसे जुनून और जज्बे ने उन्हें अनेक बार बड़ी जीत दिलवाई है। दोस्तों, वीडियो के आखिर में मैं भारतीय सेना को सलाम करना चाहूंगा, क्योंकि ये हमेशा देश की हिफाजत के लिए तैयार रहते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।